गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते सत्यम शिवम सुंदरम। तो साथियों, सभी मेरे श्रोताओं का, भाई बंधुओं का, माताओं बहनों का, प्रभु प्रेमियों का, प्रभु भक्तों का स्वागत है आज के विशेष पर्व पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य में है, जो कि महान सुखों को देने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एवं पुत्र रत्न को देने वाली इस कास्ती महात्म्य में आपका स्वागत है। पूर्व जन्म के पापों के कारण, जन्म जन्म के पापों के कारण, दैहिक दैविक भौतिक तापों के कारण यदि घर में संतान रत्न की प्राप्ति ना हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति ना हो, तो पुत्रदा एकादशी के महात्म्य के प्रभाव से अवश्य उस सज्जनों को, उन मेरे साथियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य में होती है। तो साथियों, सबसे पहले आइए इस कथा को शुरू करने से पहले अच्युत अनंत सचिदानंद भगवान राधा रमण बाधा हरण जानकी वल्लभ राधिका वल्लभ द्वारिकाधीश के श्री चरण कमलों में हम बारंबार नमन करते हुए उनके एक महामंत्र का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए नंदनंदन भगवान की। तो साथियों, द्वारिकाधीश भगवान माधव भगवान राधा रमण माधव भगवान के श्री चरण कमलों में धर्मराज युधिष्ठिर जी नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके भगवान के चरण कमलों का चरणामत ग्रहण करते हुए अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं। धर्मराज कहते हैं कि हे प्रभु, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, अब आप कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की विधि के बारे में, देवता के बारे में और एकादशी के पूजा और कथा के बारे में सुनाइए। इस प्रकार के प्रार्थना करने पर द्वारिकाधीश भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो महान पुण्य को देने वाली है, लेकिन उसका नाम जो है पुत्रदा एकादशी, अर्थात बड़े से बड़े पापों के प्रायश्चित स्वरूप है, बड़े से बड़े पापों के विनाश के लिए और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यह व्रत जाना जाता है। इसका पूजन
विधि भगवान नारायण का पूजन है। षोडशोपचार पंचोपचार भक्ति श्रद्धा भाव के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन है विधि भाव से करना चाहिए। इसके पुण्य के प्रभाव से मनुष्य तपस्वी विद्वान एवं लक्ष्मीवान होता है और उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। मैं उसका एक रहस्य तुम्हें सुनाता हूँ, आप ध्यान से श्रवण कीजिए। तो आप भी एक बार फिर भगवान के माधव के अष्टाक्षर मंत्र का जाप करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो माधव भगवान कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस रहस्य को तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भारत के भूखंड के अंतर्गत एक भद्रावती नाम की एक दिव्य नगरी है। हे राजन, उस नगरी के बीच में धर्मवान धर्मज्ञ सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करते थे, जिनका विस्तार प्रभाव सभी प्राणियों का स्नेह और प्यार को देने वाला था। हे राजन, उसके घर में कोई संतान नहीं थी, अर्थात उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्य था। वह सदैव इसी दुख से चिंतित रहती थी कि मेरे घर कोई संतान नहीं, मेरे घर कोई पुत्र नहीं, मेरे पर परमात्मा की कृपा ना हुई और ना जाने मेरा कौन सा पूर्व जन्म का पाप हुआ हो। पुत्र न होने से, राजा के घर में संतान न होने से, पुत्र न होने से उनके पितर भी रो रो करके तिलांजलि को, पिंडों को, अपने द्रव्य को ग्रहण करते थे। स्वर्गलोक में बैठे हुए पितरलोक में बैठे हुए पितर भी रो रो करके जब राजा पितरों के निमित्त यज्ञ करता था तो उस जल को, उस अन्न को ग्रहण तो करते थे, लेकिन रो रो के करते थे। अर्थात राजा के बाद हमारा कौन पिंडदान करेगा, हमारा तर्पण कौन करेगा, हमारा संतर्पण कौन करेगा। उधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष था, लेकिन उसका पुत्र न होने से उसके मन में भी हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि मेरे पुत्र न होने से, मेरे संतान न होने से, मेरे मरने के बाद मेरे मृत कर्मों को मेरा पिंडदान कौन करेगा, मुझे तर्पण कौन करेगा। बिना पुत्र के तो पितरों को और देवताओं का भी ऋण खत्म नहीं होता। जिस प्रकार पुत्र न होने से जिस प्रकार घर में दीप न होने से घर में अंधेरा होता है, उसी प्रकार कुल में पुत्र न होने से उसका कुल में ही अंधेरा छा जाता है। इसलिए मुझे पुत्र रत्न की उत्पत्ति के लिए कोई प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन राजा ने बड़े बड़े यज्ञों को किया, बड़े बड़े संसाधनों को किया, बड़े बड़े तपस्या की, तीर्थों में जाके स्नान किया, तीर्थों में जाके दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी राजा के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो साथियों, पूर्व जन्म के कर्मों से धन, संतान, पुत्र, आयु मिलती है, लेकिन ना जाने कौन सा पाप, कौन सा पूर्व जन्म का देग राजा को लगा हो, जिसके कारण राजा के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने के मन में विचार आया कि संतान न होने से, पुत्र न होने से ऐसे प्राणी का जीना बेकार है, इसलिए मैं अपने आत्मदाह कर लेता हूँ, अर्थात अपने शरीर का परित्याग कर देता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। लेकिन राजा धर्मज्ञ था, ज्ञानी था। जब उसने इस विचार को मन में लाया, फिर विचार करता है कि आत्मघाती ही, आत्महत्या करने वाले है, सुसाइड करने वाले, अपने शरीरों को जलाने वाले को, प्राणी को हो ब्रह्मघात लगता है, महापाप लगता है।
तब राजा ने इस प्रकार का विचार करके ही एक दिन छिप करके ही अकेले ही अपने घोड़े पर असवार होकर के ही वन की तरफ चला और वन में बेचैन होकर के ही दुखी हो त्रासित होकर के वन में भटकने लगा। क्या देखा? वन के पशु पक्षियों को हो अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, हाथियों के झुंड को अपने बच्चों से प्यार करते हुए देखा, यहाँ तक पक्षियों को अपने बच्चों को हो दाना खिलाते हुए देखा। इस प्रकार के दृश्य देखने पर राजा और व्यथित हो गया और परेशान हो गया। तो साथियों, राजा इस प्रकार बेचैन, असहाय, निसहाय एवं अधीन होकर के वन में भटकने लगा और उधर प्यास से व्याकुल होकर के किसी सरोवर के सानिध्य में जलपान के लिए आगे बढ़ा। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि जब भाग्य फलता है, जब किस्मत फलती है, जब भाग्य से मिलता है, जब किस्मत देती है तो कहते हैं छप्पर पाड़ के देती है। वही बात हो गई कि राजा सरोवर में जलपान के लिए गया, लेकिन वहाँ पर स्वर्ग से आए हुए कुछ देवता जो है एकादशी का व्रत पारण करने के लिए सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। लोमस इत्यादि महर्षि, कश्यप इत्यादि महर्षि जो है उस सरोवर पर स्नान करने के लिए उद्यत हुए थे। राजा ने उन ऋषियों को स्नान करते हुए देखा, उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके यहाँ आने प्रकार सरोवर में आने का रहस्य पूछा। तो ऋषियों ने, संतों ने बताया कि आज का दिन, आज का पर्व, आज का इतिहास एवं आज का महात्म्य जो है अवर्णीय है। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी का महात्म्य बड़े बड़े पापों को त्रसित करने वाला, भस्म करने वाला और अनेक प्रकार के रत्नों को, पुण्य को देने वाला एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति कराने वाला है। जब इस बात को राजा ने सुना, राजा अभी मनुष्यों के चरणों में दंडवत होकर के अनुनय विनय प्रार्थना करने लगा कि महाराज, मेरे घर भी संतान नहीं है, मेरे घर भी पुत्र नहीं है, मेरे घर भी कोई पुत्र बेटा नहीं है, तो प्रभु मेरे को अनुग्रहित कीजिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। तो इस प्रकार मुनीश्वरों ने इस बात को सुना तो मुनीश्वरों ने, संतों ने राजा को आदेश पूर्वक, भावपूर्वक कहा कि राजन, ये सौभाग्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा हुई है, तुम महादेव के उपासक हो, जो आप जैसा भक्त आज हमें मिला। आज हमारा व्रत, हमारा पूजन, हमारा महात्म्य सफल हुआ कि राजा के वंश को चलाने के लिए आज हमें शुभ पुण्य करने का सौभाग्य मिला। तो राजा ने, संतों ने राजा को कहा कि आज आप हमारे साथ इसी स्थान पर बैठ करके हरि की पूजा, हरि की उपासना, स्नान करके प्रार्थना कीजिए और आप भी संतान को पाने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए आज के व्रत को कीजिए। संतों ने भगवान का ध्यान किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद परमात्मा का दिव्य ध्यान करते हुए सुबह से लेके शाम तक जो है भगवान का नाम लेते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा और लगन के साथ परमात्मा के चरणों में सर्वोपरि निछावर करते हुए राजा ने परमात्मा के श्री चरण कमलों में दिव्य भाव के साथ प्रभु की उपासना करी। एकादशी के दिन व्रत को किया, हरि की उपासना कर ही रात्रि को जागरण किया और सुबह होते हुए विधिवत इस व्रत का संतों के साथ पारायण किया और संकल्प लिया कि परमेश्वर है, जब तक मैं इस धरा पर रहूँगा तब तक मैं एकादशी का पारायण करूँगा, बस मुझे कृपा करो, अनुग्रहित करो, मुझे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दे दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा की पूजा संपन्न हुई। राजा घर आता है, नगर में आता है और अपनी प्रजा के साथ, अपने अर्धांगिनी के साथ ठाकुर के चरणों में है, विनय भाव के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा के पूर्व जन्मों के पापों को नष्ट हुआ
और हरि की कृपा से उसकी स्त्री गर्भवती हुई और परमात्मा के आशीर्वाद स्वरूप 9 मास पूर्ण होते ही राजा के हे कुल में राजा के राजमहल में एक सुकुमार ने जन्म लिया, अर्थात राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह कुमार अत्यंत सुमनोहर, वीर, धनवान, यशस्वी एवं प्रजा का पालक हुआ। इस प्रकार राजा के घर में पुत्र की प्राप्ति हुई और राजा के पुत्र की प्राप्ति होने पर राजा ने अपने जीवन का अंतिम क्षण तक भगवान की आराधना करते हुए एकादशी के नियमों का पालन किया। समय आने पर अपने गद्दी पर अपने पुत्र को विराजमान करा करके अपने पुत्र को राज तिलक देने के बाद और पुत्र को भगवान की एकादशी का पूजन करने कहा। आग्रह करने के बाद राजा ने इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके हरि का सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो साथियों, मेरे साथियों, भगवान राधा वल्लभ माधव भगवान कहते हैं, चक्करपाणी गिरधारी भगवान कहते हैं कि हे भक्तराज युधिष्ठिर, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जीव मात्र का कल्याण होता है, सुकुमार पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म के संपूर्ण पापों का विनाश होता है। इसलिए संसार के मनुष्य मात्र को धर्म है कि संतान को चाहने वाले संतान की प्राप्ति के लिए संतान की इच्छा वाले अवश्य श्रद्धा भक्ति भाव से करें भगवान का पूजन है एवं करें पौष मास के शुक्ल पक्ष की ही पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत। तो ये व्रत जो है आज 24 जनवरी 2021 को। तो साथियों, बस एक ही निवेदन है कि आप ठाकुर के चरणों का ध्यान करते हुए सुबह स्नान करके संकल्प पूर्वक विधिवत ठाकुर जी की पूजा करते हुए इस व्रत को करें। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे और इसी प्रकार आपका स्नेह, आपका साथ एवं आप सत्संगति में चलते हुए अपने मनुष्य जन्म को कृतार्थ करें। इसी के साथ ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः।